बच्चों, परम पिता परमेश्वर जिनकी आज्ञा अनुसार आज आप सबके लिए जिस विषय को लेकर आए हैं वो विषय है तनाव मुक्त कैसे हों। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज संसार जिस दौर से गुजर रहा है वो एक कठिन दौर है। जहाँ परेशानियाँ, समस्याएं, दुख अनगिनत हैं और प्राणी अपने आप को तनावग्रस्त महसूस करता है। आखिर ये तनाव है क्या? पहले ये जानना ज़रूरी है। बच्चों, जब किसी पदार्थ पर जोर डाला जाता है तब वो पदार्थ दबाव में आ जाता है। इससे उस पदार्थ का रूप, शक्ल और आकार में परिवर्तन आ जाता है। कहने का तात्पर्य है मनुष्य जो जीवन जी रहा है, जीवन में प्रतिदिन ऐसी परिस्थितियां आती रहती हैं जहां समस्याएं, परेशानियां, कठिनाइयां, दुख तकलीफ उसके जीवन में कब आ जाएं, स्वयं प्राणी भी नहीं जानता। छोटी छोटी परिस्थितियों को, कठिनाइयों को वो सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है। किंतु जब समस्या गंभीर हो, कठिनाइयां उसकी समझ से परे हों, जिसका समाधान करने में उसे उलझन हो, परेशानी हो, रास्ता नजर ना आए, ऐसे में वो महसूस करता है कि उसके ऊपर दबाव पड़ गया है चारों तरफ से। परिवार का बोझ, बीमारी का बोझ, कमाने का बोझ, जिंदगी की बढ़ती हुई जिम्मेदारियों का बोझ, और इस दबाव में जब वो जीने लगता है, उसी अवस्था का नाम तनाव है। बच्चों, अभी कह रहे थे हम कि जब तनाव की अवस्था आती है, उस पर दबाव पड़ता है तो रूप, शक्ल और आकार में परिवर्तन आ जाता है। इंसान दुखी रहने लगता है, चेहरा तनावग्रस्त हो जाता है, चेहरे पर परेशानी, लकीरें, नींद का ना आना, सिर में दर्द रहना, एक अजीब सी उलझन जिसमें वो कैद है, वो चेहरे पर नजर आने लग जाती है। बच्चों, ऐसा तब होता है, इसके अनेकों कारण हैं। ये बौद्धिक तनाव आमतौर पर
तब होता है जब आपकी मनपसंद बात पूरी ना हो, किसी के साथ वैचारिक संघर्ष हो जाए, आपके कार्य में कोई दूसरा हस्तक्षेप करे, अधिक कार्य का भार होना, जनरेशन गैप आदि अनेक कारण हैं जिसकी वजह से आप तनाव युक्त हो जाते हैं, तनाव में रहने लग जाते हैं। बच्चों, एक सच और भी है इस संसार का, और ज़्यादातर उन लोगों में पाया गया जो आध्यात्मिक सत्ता के वजूद को नहीं पहचानते, आध्यात्म से नहीं जुड़े। देखा गया है कि 80% लोग, जी हाँ, देखा गया है कि 80% लोग ऐसी चिंताएं मोल ले लेते हैं जो कभी उनके जीवन में घटित ही नहीं होती। फजूल में ही चिंता कर करके वो अपना जीवन तनाव युक्त रखते हैं, तनाव में जीते हैं। बच्चों, समझ की कमी मन जो आपके अंदर मौजूद है, उसका बस में ना होना मन ही घबराता है, मन ही आपको बेचैन करता है, मन ही उलझाता है, मन ही डरता है, मन ही चिंता करता है, मन ही भयभीत होता है, मन ही डरता है, और मन की ही गति है कि वो हर समय विचारों को आपके अंदर दौड़ाता रहता है, सोचता रहता है, और आप हर समय अपनी सोच में बरकरार रहते हैं। इसी समाज, इसी परिवार, इसी दुनिया का हिस्सा होकर भी आप एक ऐसी अवस्था में जीने लग जाते हैं जहाँ सिर्फ चिंताएं हैं, जहाँ सिर्फ परेशानियों को आपने गले लगा लिया है, बार बार उन्हीं को विचारते हैं, उसी को सोचते हैं, यहाँ तक कि आप उसी में जीने लग जाते हैं। बच्चों, आज दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे तनाव ना हो। आखिर तनाव का कारण क्या है? अब इस पर विचार करेंगे। बच्चों, गरीब आदमी अपनी रोटी की फिक्र में, बच्चों की पालना में, बच्चों को पढ़ाने लिखाने की चिंता में, उनके शादी ब्याह की चिंता में तनावग्रस्त रहता है, चिंता करता है, परेशान होता है। यहाँ स्पष्ट करना चाहेंगे कि चिंताएं वही करते हैं जो सब भार अपने ऊपर लेते हैं, जिन्हें ये यकीन हो जाए कि हमसे परे हमारी इस दुनिया का वाली परमात्मा है, हम उस पर छोड़ दें तो चिंताएं कम हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार
गांव में जात पात, जमीन जायदाद के आपसी झगड़े तनाव का मुख्य कारण है। उच्च महत्वाकांक्षाएं, बड़े बनने की चाहत। आज हैरत है, जितने भी लोग आते हैं बड़ी बड़ी महत्वाकांक्षाएं लिए हुए हैं। आज सब बड़ा बनना चाहते हैं, पर बड़े बनने की डेफिनेशन जानते हैं क्या है? धनवान होना, ऊंचे पद को पाना, ऊंची महलों को प्राप्त करना, ये है आपकी ऊंची महत्वाकांक्षाएं। हमारे पास बच्चा आया, कहने लगे माता जी आशीर्वाद दीजिए, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। हमारी जैसी सोच थी, हमने वैसा ही कहा कि बेटा आप ज्ञानी महात्मा हैं, विद्वान बनना चाहते हैं, हमारी नज़र में बड़ा व्यक्ति तो यही है। कहने लगा नहीं माता जी, हमें तो धनवान बनना है, बहुत ऊंचा बनना है। आज ऊंचे की डेफिनेशन सिर्फ धन है, धन की प्राप्ति है। आप वो चीज़ मांगते हैं जो यहीं की यहीं रह जानी है। धन दौलत तो आनी जानी माया है, आज आपके पास, कल किसी और के पास। पर ऐसी महत्वाकांक्षाएं रखना भी दुख का कारण है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति भी दुख का कारण बनती। ऐसा क्यों करता है इंसान? आज छोटे छोटे बच्चे के अंदर भी अहम है। बात करने के अंदाज को देखकर कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं। इंसान अपनी औकात से बाहर बात कर लेता है, और कैसे कर लेता है, बहुत हैरत होती। आज ईश्वर की दया से हम जिस मुकाम तक पहुंचे हैं, सिर्फ शुक्राना करते हैं, सिर्फ शुक्राना। अभी एक भजन चल रहा था कि परमात्मा का शुक्राना कम कर, हमें अच्छा नहीं लगा। हम तो हर सांस में शुक्राना करते हैं। आपको मिलता है, शायद आप शुक्राना करें ना करें, आपके बदले में शुक्राना हम करते हैं। जी हाँ बच्चों, अहम किस बात का? आप क्या लेकर आए हैं? क्या है आपका? जो भी मिल रहा है उसकी इनायत है, उसकी दया है, वो करवा लेता है। अगर आप मान जाते हैं अंतरात्मा की आवाज़ को, तो पा जाते हैं। जो दिया है वो पाया है, जो आज देंगे कल पाएंगे। आपका यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं। आपसी कलह, मुकदमेबाजी, ऐसे अनेकों कारण हैं, किंतु और भी ऐसे जटिल कारण हैं जिस पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। स्वभावगत कारण। पहला कारण स्वभावगत कारण। बच्चों, हर प्राणी अपने प्रारब्ध और संचित कर्म लेकर ही जन्म उसे मनुष्य योनि में वो आया है। ये भी सच है कि हर प्राणी अच्छाई और बुराई का पुतला है। बुराइयों का समावेश कब आपके अंदर हो जाता है, कोई नहीं जानता। बड़ी आसानी से आपके अंदर आ जाती हैं, और अच्छाइयों को धारण करने के लिए विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, साध की संगत करनी पड़ती है, और इनायत हो जाए संतों की, तब कहीं बुद्धि पलटती है, नज़रिया बदलता है, सोच बदलती है। वरना सारे जीवन हम पशु के समान जीवन जीकर चले जाते हैं। पशु भी अपने लिए खाते पीते हैं, अपना परिवार चलाते हैं।
आप भी मनुष्य देही का जामा पाकर पशु के समान अपना परिवार पालना, खा पी कर चले जाइए। जी हाँ बच्चों, स्वभाव की बात हो रही थी। स्वभाव यानी जो आदत में शामिल हो जाए, और आदत के बारे में कहा गया है कि आदत वो बुरी शय है, खासकर बुरी आदत। कहते हैं जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ती। यहां तक देखा गया है कि पिता की आदत पुत्र में आ जाती है। अगर बिछोड़ा भी हो जाए, बच्चा अपने पिता के पास नहीं रहता, अलग अलग रहते हैं, तब भी उस बच्चे के अंदर पिता की आदत देखी गई। एक जन्म की आदत दूसरे जन्म तक रहती है। आदत से छूटना आसान नहीं है, और आप सब ऐसी बुरी आदतों के शिकार हैं। किसी को ज़्यादा बोलने की आदत है, किसी को क्रोध आने की आदत है, हर बात पे गुस्सा दिखाने की आदत है, किसी को हर बात पर टोकने की आदत है, किसी को अपने ही गीत गाने की आदत है, किसी को दूसरे की बात बर्दाश्त ना करने की आदत है, किसी को शराब पीने की आदत है। तमाम ऐसी आदतें अपने इन्हीं स्वभावगत कारणों के कारण आप जिस परिस्थिति, माहौल, वातावरण, परिवार का हिस्सा हैं, वहाँ तनाव का कारण आप पैदा कर देते हैं बिना वजह। कई बार ऐसे लोग आए हमारे पास कि माँ हम नहीं चाहते कि हम ऐसा करें, पर लाख चाहने पर भी हमें छुटकारा नहीं मिलता। कारण आपकी आदत में, आपके ब्लड में वो रच बच गया है, बस गया है। तो पहला कारण अभी आपके सामने बताया। अनेकों कारण हैं, इसलिए थोड़ा ही व्याख्या करना ठीक रहेगा। वंशा अनुवंशित कारण, ये वंश में पलता है बच्चों। पिता का कोई झगड़ा है, आपके वंश का कोई झगड़ा है, वो चले गए, मगर दुश्मनी बरकरार है। वो झगड़े आप नहीं भूलते, और ये सिलसिला चलता रहता है, एक वंश के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, जिसे कहते हैं दुश्मनी बरकरार रखना। झगड़ा कभी आपके दादा परदादा के बीच हुआ, लेकिन दोनों घरानों में दुश्मनी है, तनाव बना है, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज्यादातर जाट, राजपूत, ठाकुर घराने में ऐसी हकीकत देखने को मिलती है। अपनी आन बान शान समझते हैं। दुश्मनियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलना और तनाव बरकरार रहना, ये भी वंश के कारण संसार में ऐसे तनाव की वजह नजर आती है। जीवन शैलीगत कारण, हर व्यक्ति ने अपने जीवन को जीने की एक अलग अलग शैली अपना रखी है। किसी के घर में बहुत स्वतंत्रता है, कोई घर में बहुत पाबंदियां हैं, बहुत रोक टोक है। इसलिए पारिवारिक लोग पूरी तरह जो खिलना भी चाहे, कुछ बनना भी चाहे तो नहीं बन सकता, क्योंकि पाबंदियां हैं,
हमारे यहाँ की ये असूल हैं। कुछ जगह इतनी स्वतंत्रता दी जाती है कि ध्यान ही नहीं दिया जाता कि बच्चे क्या कर रहे हैं, गलत दिशा की ओर जा रहे हैं। आपकी जीवन शैली है, सब अपने अपने व्यस्त हैं, पर कोई किसी को नहीं देखता।